दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो टाइम को रोककर कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सको, तो आप उस पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों में करोगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के कैरेक्टर बेन के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल बेन और सूजी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज जाता है और वहां पर वो सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का वादा कर रहे थे, पर आज वो किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी, पर आज वो किसी और को किस कर रही है। इसके बाद वहां पर बेन का दोस्त शॉन आता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए, ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेन उनको कहता है कि अब वह इस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहां पर भी वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात को वो सूजी को फोन भी करता है और उसे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं। पर सूजी बेन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूं। इसके बाद से ही बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर सो नहीं पाता, इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर ही अपना टाइम पास करता है। फिर एक रात को बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहां पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहां पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहां पर काम करना ही सही रहेगा। फिर उसी स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहां पर काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद अगली रात से बेन उसी स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शेरिन होता है। बेन देखता है कि शेरिन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर डांटता था। इसके बाद बेन हमको बताता है कि यहां पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शेरिन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता ना चल सके, वो टाइम जल्दी बीत जाए। शेरिन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय भी काम करते हैं, जिनमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है, और ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह ही वो दोनों भी अपना टाइम पास करते हैं। अब यहां पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वह सुपरमार्केट में आई सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारकर उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था, और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था, और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहां शेरिन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर शेरिन कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो क्या वो ये सैंडविच खा सकती हैं? अब बेन उसे हां बोल देता है और शेरिन को वो सैंडविच खिला देता है। शेरिन जब वो सैंडविच खा रही थी तो बेन उसे देख रहा होता है और बेन के मन में शेरिन के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। इसके बाद बेन स्टोर में आता है तो वहां पर उसे बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहां पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शेरिन के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वह शेरिन के साथ इंटीमेट होगा। अब यह सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वह छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था, पर वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया। फिर जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हां कर देती है। इसके बाद वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन उसे किस नहीं करता और उठकर वहां से चला जाता है
बेन उस लड़की को कहता है कि कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे आ जाता है, पर वो देखता है कि वो लड़की तो वहां पर नहीं आती। जिसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाते, क्योंकि वहां पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहां पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। फिर जब उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास नहीं, बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बेन वापस ग्राउंड में आता है, वो टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शेरिन को घर छोड़ देना। उसके बाद घर जाने से पहले बेन शेरिन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहां पर बेन शेरिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शेरिन उससे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद शेरिन पूछती हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शेरिन बेन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए वह शेरिन के गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद शेरिन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी को अपने कैबिन में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूं, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम करो। इसके बाद बेन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक स्ट्रिपर चाहिए। इसके बाद शॉन बेन को बार में ले जाता है और उसे वहां पर एक स्ट्रिपर से मिलाता है, लेकिन वो दोनों से कहती हैं कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसके एक दोस्त है जो फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शेरिन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद शेरिन बेन के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बेन उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद शेरिन बेन को किस करती है और वहां से चली जाती है। अब जब से शेरिन ने बेन को किस किया था, उसके बाद से ही बेन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बेन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो कल बेन से मिलना चाहता है। अभी सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शेरिन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। तब शेरिन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि यह तो उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है, तो वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शेरिन के पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन शेरिन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी मिलती है। सूजी बेन को कहती है कि उससे गलती हो गई और वो बेन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शेरिन से प्यार करता हूं। नीचे शेरिन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहां से जाने लगती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और बेन शेरिन के पास आता है। अब बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शेरिन को क्या बताएं। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो गए थे, पर अभी भी उसके पास शेरिन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शेरिन वहां से चली जाती है। इसके बाद बेन शेरिन को मनाने उसके घर जाता है, पर शेरिन बेन पर चिल्लाने लगती है
और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। अब इसके बाद से ही बेन वापस उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी वापस बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहां से उसे कॉल आया था। फिर वो मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहां पर मेरी पेंटिंग्स देखने को बुलाया था। अब यह सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई कॉल नहीं किया, और तब बेन को समझ आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारे इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शेरिन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो बेन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन में होता है। वहां पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी और वो बेन के पास आकर उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब यह सुनकर बेन को याद आता है कि शेरिन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था, जिसके बाद वह पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान वहां पर शेरिन भी आ जाती है और वो वहां पर अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शेरिन भी उसे माफ कर देती है। फिर बेन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पे ट्रस्ट करती हो, तो शेरिन उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो शेरिन को आंख बंद करने को कहता है। वो जब वो उसे किस करता है तभी वहां पर टाइम को फ्रीज कर देता है। अब जब शेरिन ये सब देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहां पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।